जरा सा भिन्न बताइए तो कौन कौन दिए थे निरूपित करने के लिए? 3 को भिन्न दिए थे ना, भिन्न का जरा बताइए कौन कौन। क्या चीज? फोका हो गया है। हाँ फोका भी कह सकते हैं, फोला भी कह सकते हैं। फोड़ा, फुंसी, फोला कहाँ पर हुआ है कुछ? अच्छा हाँ तो हुआ होगा। आइए, स्कूल में कुदारी चला रहे थे। स्कूल में कुदाली चला रहे थे, मैम काम करवा रही थी। ये स्कूल वाला भी जो है ना इलीगल नहीं है, सब बच्चे लोग से काम करवाता है लोग। खैर कोई बात नहीं है। पता है सर, जब से लड़का लोग 8 क्लास में गए हैं ना 7 क्लास आप, तब से लगता कोई भी घंटी सही से पढ़ता नहीं है। अगर 1 घंटी पढ़ा तो लोगों को थोड़ा सा आदत कुछ आपको ला लेते हैं। गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। आदमी गया पढ़ने के लिए, पढ़ाई के बाद करवाना कोई अलग बात है। बहुत ऐसा बच्चा है जो पढ़ने के डर चल जाता है काम करे। हाँ होता होगा। जरा सा भिन्नों को बताइए तो कौन कौन भिन्न था? ठीक ठीक ठीक, 3 कल भिन्न दिए थे जिसको संख्या पर निरूपित करना था। कौन कौन करके आए? कौन पूछ रहे हैं? हमको भी मिला था। क्या चीज? आ ही नहीं रहा था, आप की थे। ठीक है, हम एक बना के दिखाते हैं, आप लोग देखिएगा। हाँ आप ही लोग बनवाइए हमको। पहला भिन्न क्या था? 1/5। बताइए 1/5 किन दो भिन्नों के, किन दो? 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो संख्या रेखा में हम लोग क्या करेंगे? 0 और 1 को बड़ा करेंगे। ठीक है, ऐसा लगा दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे? 5 लिखा हुआ है, इसको 5 भाग में बांटेंगे। लाइन कितना खींचे? तो 1 2 3 4 लाइन में 1 2 3 4 5 भाग में बट गया। ठीक है, अब उसके बाद इसका नंबरिंग लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबके नीचे में क्या आएगा? सबके नीचे में 5 आएगा। यहाँ पे क्या होगा? आइए, यहाँ पे क्या होगा? 1/5, यहाँ पे 3/5। हमको 1/5 करना था, हो गया निरूपण। आया समझ में? ठीक है, सेकंड बताइए। सेकंड कौन सा भिन्न पहले बोलिए ना? 25/8। 25/8। 25/8 जो है ना किन के बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में है ना। 8 3 24 और फिर उसका दशमलव स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो भिन्न है वो 3 और 4 के बीच में आएगा। तो इसको नंबर लाइन लिखेंगे, बनाएंगे और 0 1 2 3 और 4 को बड़ा करेंगे, -1 -2 -3 और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हो गया ऐसा। अब उसका नीचे 8 लिखा हुआ है तो इसको 8 भाग बांटने के लिए 7 को लाइन खींचेंगे। हाँ नीचे 8 है तो 7 भाग में लाइन बनाएंगे ना। क्या चीज? 8 को खींच दिए, 8 भाग में बांटना है। ठीक है, लाइन नहीं खींचना है। लाइन ये जो जगह है ना, उस जगह को नीचे जितना लिखा हुआ है इस जगह को उतनी भागों में बांटना है। ठीक है, तो उतना भाग में बांटने के लिए एक कम लाइन खींचना होता है, तभी भाग में बटेगा। कर दीजिएगा तो 9 भाग में हो गया। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 7 को लाइन खींचना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 को लाइन खींचा गया। अब उसके बाद इस सभी के नीचे में क्या आएगा? सबके नीचे में 8 आएगा। ठीक है, अब सबके नीचे 8 आएगा तो बताइए इसके ऊपर में क्या होगा? तो उसके लिए इमेजिन, उसके लिए क्या करना है? इस 3 को पकड़िए, है ना। यहाँ पे ऐसा क्या रखेंगे कि भाई जिसको हम लोग भागा करेंगे 3 से, हाँ 8 सॉरी, यहाँ पे 8 है तो हम ऊपर में ऐसा क्या रखें कि उसको भागा करेंगे 8 से तो हो जाएगा 3 24, है ना। यहाँ पे 24 रखेंगे तो 24 या 8 या 24 3 आ जाता है। अगला कितना होगा? 26 27 28 29 30 और ये क्या होता है? 31। आगे 32 है तो 8 चौके 32 आ ही जाएगा। हमको करना था 25/8, ये रहा 25/8, निरूपण हो गया। ठीक है, इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जिसका जरूरत नहीं है उसको या इरेज कर देते हैं। ठीक है, नहीं इरेज करते हैं, इंडिकेट करके सर्कल कर दिए, जो भी चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15/9 ये किसके किसके बीच में आएगा?
4 कहाँ से चल गया जी? 1 और 2 के बीच में आएगा, है ना। 9 दूनी तो 18 हो जाता है, एक की बार में ज़्यादा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 9 1 कम 9, फिर उसका दशमलव स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। अब इसको भी निरूपित कर दीजिए, 0 1 2 -1 -2, ठीक है। नीचे में 9 लिखा हुआ है, 8 लाइन बनाएंगे, 9 भाग में बांटना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींचा गया। अब उसके बाद सबको लिख लीजिए, तो सबके नीचे में क्या आएगा? 9 9 9 9 और 9, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे समझने के लिए ऐसा क्या रखेंगे कि 9 आ जाएगा? 9 ही रखेंगे, यानी कि अब 9 के आगे से शुरुआत करना है। तो ये हमारे पास होगा 10/9, 11/9, 12/9, 13/9, 14/9, 15, 16, 17/9, और ये आएगा 18/9, जो कि कट के आएगा 2। हमें करना था 15/9, तो ये रहा 15/9, हो गया निरूपण, ठीक है। ये निरूपित करने वाला था। एक वो सवाल पूछ रहे हैं बोर्ड मास वाला, आप लोग ही बनाइएगा, एक बड़ा वाला हार्ड वाला बना के दिखा देते हैं। आप ही के भाई साहब, 288/16 -18/6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 29 -12 -4 -6 ब्रैकेट क्लोज एंड ऑल्सो बिग ब्रैकेट क्लोज। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप ही लोग बताइए किधर? नहीं यहीं बनाइए, हम यहीं साथ में बनवाइए हमको, क्योंकि हमको सब आता नहीं है, आप ही लोग से सीखते हैं। आप लोग बता दीजिएगा हमको, तो हम भी जान लेंगे आप लोग के बहाने। सब बहुत दिक्कत होता है, बहुत मुश्किल है, जानते हैं, सब दिक्कत से पढ़ना होता है। क्या चीज़ कर रहे हैं जी? आप बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो मत कीजिए अभी तो साफ करके। आपका बॉक्स बहुत अच्छा है, पढ़ने पे ध्यान दे फिर से धूल लगा हुआ था आप जानते हैं। अच्छा पहले काम की बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास कितने प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं? 3 प्रकार के। एक और होता है पाई। पाई कौन सा भिन्न ब्रैकेट होता है? तो उसको लीनियर ब्रैकेट या बार या फिर हम लोग रेखीय कोष्ठक कहते हैं। देखिए हमारे पास जो है ना, एक जो ये रेखा वाला होता है, इसको रेखीय कोष्ठ या कोष्ठक कहते हैं। इंग्लिश में कहिएगा तो लीनियर ब्रैकेट, ठीक है। सिंपली इसको बार भी कहा जाता है, ठीक है। और एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, फिर एक होता है कर्ली ब्रैकेट, और ये होता है बिग ब्रैकेट। इसका पैटर्न ऐसे ही चलता है, इनमें सबसे छोटा ही हो जाता है। छोटी ब्रैकेट तो है ही, लेकिन इससे भी छोटा नहीं, इससे छोटा कुछ नहीं है। क्या ये है? ऐसे ही बस ऊपर से ऐसे बना रहेगा छज्जा, बस और कुछ नहीं रहेगा। ब्रैकेट ये बंद नहीं रहेगा, ऊपर से बार लगा होगा। जिस के ऊपर बार लगा हुआ है वो समझिए कि वो वही है, ठीक है। तो इसको बार भी कहते हैं, रेखीय कोष्ठ भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहिएगा तो लीनियर ब्रैकेट भी कह सकते हैं, क्योंकि रेखाओं से बना हुआ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा जब ब्रैकेट्स दिया हो ना, तो इन साइड से आउट साइड चलना है, अंदर से बाहर की ओर चलना है, ठीक है ना। अंदर से बाहर की ओर चलिएगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने में हम लोग क्या करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। बाहर वाला को कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, अंदर वाला से बाहर वाला को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जब भी हमारे पास चारों ब्रैकेट दिया हो तो शुरुआत हमेशा इससे करेंगे, तब छोटका, तब मंझला, और तब जाके बड़का, और उसके बाद जो बाहर में जितना सारा है वो सब का सब सॉल्व करके फिर हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। इन क्वेश्चंस के अंतर्गत में गलतियाँ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ये तो नॉर्मल है ना, इसी को और कॉम्प्लिकेटेड भी बनाया जा सकता है। इसमें जब फ्रैक्शंस घुसा दिया जाए, डेसिमल्स घुसा दिया जाए, इंटीजर किसी को माइनस प्लस करके दे दिया जाए, तो बड़ा हार्ड हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो है ना बैंकिंग वगैरह या बहुत सारे एग्जाम्स में भी आता है, जो जनरल कॉम्पिटिटिव का जो एग्जाम होता है उसमें भी आता है, लेकिन इतना बगुआ वाला सवाल नहीं आता है उसमें थोड़ा सा हार्ड आता है, थोड़ा टफ करके आता है। तो अगर आपका इन चीज़ों में प्रैक्टिस होगा तो अच्छे से बना पाएगा। बहुत माइनर मिस्टेक से, मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा सेट करता है ना कि आप हल्का सा माइनस के प्लस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा ना वो ऑप्शन में रहेगा। आप बनाए गलती है, हल्का ट्रैक गड़ाए हैं, मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन को सेट इसी प्रकार से करते ही हैं कि ऐसा गलती करे, और वैसा गलती अगर वो किया तो क्या आंसर आएगा वो ऑप्शनों में रहता है, समझे। जो गलती करवा के आंसर लेके आ पाइएगा वो ऑप्शन में रहेगा। तो ध्यान अगर नहीं बनाए तो आदमी खेल से बाहर हो जाता है, समझे। आपको बहुत अल्ट्रा प्रो लेवल मैक्स वाला स्मार्ट बनना पड़ेगा, तब जाके काम होगा, ठीक है।
अब इसको करना है सॉल्व, तो सीधे सीधे ज़्यादा परेशान नहीं, सिंपल सा अंदर वाला काम करेंगे, ठीक है। तो अंदर हमारे पास ये दो, इस पे दोनों पे बार लगा हुआ है, तो हम इन दोनों का पहले काम करेंगे। दोनों माइनस में है तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों के साथ क्या करना है, जोड़ देना है। दोनों एक प्रजाति का है, तो पहले यहाँ तक पहुँच जाइए लिख करके। तो 2 8 8 भागा 16 माइनस 18। कई बार क्या होता है ना कि लोग इसको भागा लिख लेते घटाव समझ लेता है ऐसे होते होते घटाव पे उसको भी बना लेगा, इस है भागा, लेकिन कई बार डॉट अच्छे से नहीं पढ़ा, एगो में नहीं पढ़ा, करते करते आदमी समझ रहा है कि घटाव है, और घटाव उठा करके हीरो बन जाएगा। फिर घटे वाला के बाद देखिएगा अरे तो भागा था। कई बार आदमी गुना को करते करते जोड़ बना दिया, क्योंकि लंबा जाता है ना, कोई क्वेश्चन लंबा खींचता है, और लंबा होते 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 गुना बन गया जोड़, भागा बन गया घटाव, और फिर हो जाता है समस्या। फिर कई बार इंसान ब्रैकेट्स पे ध्यान नहीं देता है कि यहाँ पे ब्रैकेट भी था, ठीक है। बट आप लोग भाई होशियार हैं, ये सब एग्जाम्पल है बकलोलवन के लिए, आप लोग के लिए नहीं है ना जी। आप लोग तो होशियार आदमी नहीं है क्या, किसी का कोई रिएक्शन नहीं है, होशियार नहीं है जी आप लोग। फिर कुछ चाहिए वहाँ पे, अभी कुछ रखे नहीं है, अभी है वहीं पे, वहाँ देखिए यहीं है देखिए कौन दोनों, किसका बात कर रहे हैं आप? सही है सर, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए ना सर। तो पढ़ा कहाँ रहे जी आप लोग, आप पढ़ा रहे ना, आप पढ़िए। तो बताइए क्या करें अब। फिर उसको 6 लिखिए, हाँ अब बताते जाइए वहाँ तक। तब बोलिए, फिर हम बता कैसे करेंगे काम। 29 माइनस ब्रैकेट 12 घबराते हैं, -2, हाँ -10 आएगा। अब ब्रैकेट ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, वही उतारिए। इसी का काम करेंगे। तो चलेंगे 288 डिवाइडेड बाई 16 माइनस बिग ब्रैकेट 18 डिवाइडेड बाई 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 29 माइनस, हाँ अब इसको क्या करें, घटाएंगे, क्या आएगा 2 आएगा। ब्रैकेट को भी हटा देंगे तो कितना है, माइनस में आएगा, कोई तकलीफ, यानी स्मॉल ब्रैकेट खत्म। अब हमारे पास है मंथली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट है, तो कर्ली ब्रैकेट को क्या काम करेंगे, तो 288 16 माइनस 18 6 प्लस कितना आएगा, है ना 27 आएगा। अब हम क्या करें, वही उतारिए, फिर ब्रैकेट खत्म। ब्रैकेट को कैसे ख़त्म करें, पहले भाग करें, क्यों जोड़ नहीं सकता, तो कितना आ जाएगा 6 288 डिवाइडेड बाई 16, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30, ठीक है। अब क्या करें, भाग, तो इनमें भागा करेंगे कितना आएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। 6 एकम 6, सॉरी 16 एकम 16, घटाएंगे तो आएगा 12 8 16 8 28 से, हाँ 18 माइनस 30। अब इसको घटाएंगे कितना आएगा, तो आएगा आंसर -12। आ गया सर, सीख लिया। अभी नहीं सीखे अच्छा से, अभी और बताना पड़ेगा। कौन पूछा था सर? आप ही के भ्राताश्री, आपसे अनुज हैं कि ज्येष्ठ हैं, कौन पूछा? नाम बताइए। आपके भाई कौन है जी, एक ही कौन है यहाँ पे, भ्राता माना नहीं समझते हैं, भाई ना, भाई है ना आपके, कल बताइए, हम लोग कन्फ्यूज़ कर देते हैं। हमको लगा यहाँ पर तो सब भाई है सर। हाँ वो तो है, लेकिन वो लोग नाम क्या है ना जी, हिस्सा जमीन में बांटिएगा तो वो लोग थोड़े दे वाला है। सर वो मेरा अपना भाई थोड़ी है। अच्छा वो भी मतलब सभी मिलने वाला। छोड़िए, बहुत कन्फ्यूजन, हटाइए इस चीज़ को, हमको लगा था कि अपना भाई है। अच्छा कोई बात नहीं, क्लास में पढ़ता है। तो उनको खींच के छोटा कर दी इसे। हमको छोटा ही भाई चाहिए। आप देखिए, आज तो ऐसे हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना था, आज शनिवार है, ठीक है, आज क्या है शनिवार, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन माना जाता है शनिवार, है ना। शनिवार का जो रात होता है बहुत मज़ेदार होता है, क्या चीज़, क्योंकि शनिवार क्या होता है ना, शनिवार को आदमी सब रिलैक्स मोड पे होता है, कल छुट्टी है, क्योंकि रात में लेट तक जागेगा, नाप शनाप कुछ भी खा लेगा कि घर में ही तो रहना है ना, खूब एंजॉय करता है ना। गाना भी बहुत सारा निकला हुआ है, शनिवार राती मुझे नींद नहीं आती, है ना, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए, इस टाइप का गाना है कि नहीं, सैटरडे सैटरडे ऐसे करके काफ़ी सारा गाना है शनिवार के ऊपर, क्योंकि शनिवार होता बहुत अच्छा दिन होता है, और शनिवार के दिन सब काला काला कपड़ा भी पहन के आता है ना, और काला कपड़ा में तो सब भाई, है ना जी, सब अच्छा ही लगता है। चलिए अब क्या करें, मैथ्स का ही बात करें, मैथ भी कर लेते, थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ लेंगे, आइए हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देख लेंगे और मैथ्स भी कर देंगे। हाँ हिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाएंगे, दोनों। यहाँ तक में कोई सवाल है तो बताइए, क्योंकि आप लोग का 7 क्लास 8 क्लास का जो मैथ का एक चैप्टर है वो खत्म हो गया,
आप लोग का मैथ का एक चैप्टर, साइंस का एक चैप्टर और ज्योग्राफी का एक चैप्टर खत्म हो चुका है। 3 चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। यानी 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें टेस्ट लिया जा सकता है। अब हमें 3 चैप्टर और तैयार करना है जाने से पहले, ताकि 6 चैप्टर या कम से कम 5 चैप्टर तो हो ही, जिससे कम से कम एक दिन अल्टरनेट करके टेस्ट दिया जा सके। एक दिन का बीच में ब्रेक मिलेगा ताकि आप टेस्ट ले सकें। हाँ तो आप ही बनाइएगा। हाँ तो हम ही बनाएंगे, वो भी अभी क्लियर नहीं है, हो सकता है। हाँ अभी ऐसे हम सोच रहे हैं कि कोई और को यहाँ पे फिट करें 10-15 दिन के लिए किसी और को। वह ऑनलाइन को हम जाएंगे तो इधर लगल रहेंगे, हम ट्रेन पर रहेंगे, फालतू ढूलते रहेंगे, ऐसे ऐसे खिटर खिटर करेगा और हम इधर बात करेंगे, नेटवर्क पकड़ेगा झूठो इसी फालतू का नौटंकी होगा। 6 दिन तक ट्रेन पर बीतेगा मेरा। 2 से ढाई दिन के लगभग जाने में लगता है, 2.5 दिन आने में लगता है, लगभग 3 दिन जाना 3 दिन आना, 2.5 दिन के आसपास लग जाता है। 3 को हम जाएंगे ना, 3 को हमारा ट्रेन है रात में, 6 तारीख को पहुँचेंगे वहाँ पर। जो समझिए हाँ तो थोड़ा दिक्कत तो है अब, लेकिन जाना तो पड़ेगा, है ना जी। अरे का थकाने, जवानी है भाई, बुढ़ौती में ही सब सोचना होता है। बुढ़वा लोग का मन की बात नहीं है अभी। अरे हो गया ना, किसी को उतारना भी है अभी, जानते ही सब सोचिएगा ना तो जीवन का अनुभव नहीं ले पाइएगा, ठीक है। देखिए पढ़ाई लिखाई काम जीवन में कभी नहीं छूटने वाला है। अभी अगर मान लीजिए अगर हमको जैसे जाने का मौका लगा ऐसे, तो हम थोड़ा सा काम से, मतलब 80% काम से और 20% मेरा भी मन है, इस वजह से हम जा रहे हैं, समझे। लेकिन अगर हम मान लीजिए मना कर दें कि हमको पढ़ना है तो अभी हम क्या कहेंगे कि बाद में घूमेंगे बाद में मान लीजिए हम जॉब लग गया, तो अब जॉब लग गया, अब फुर्सतें नहीं है, दिन भर काम में जाना है। अभी पढ़ने के चक्कर में नहीं जाए, उस समय काम के चक्कर में नहीं जाएंगे। फिर शादी होगा तो फिर लगे अब कहीं घूमना है, छोड़ो फिर जीवन का माहौल खत्म हो जाता है ना। उसके बाद क्या उमंग हो, कहीं भी आदमी जाएगा पूछेगा कहाँ है अब एक चीज़ बताना पड़ता है कि कहाँ है, क्या कर रहे हैं, झूठों के शक होगा, फालतू का झगड़ा होगा, तो ये सब चीज़ नहीं मजा आता है। फिर शादी में देखिएगा बहुत कम घूमेगा, अकेले घूमे बहुत कम जाता है आदमी शादी के बाद, क्योंकि 50 को क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। तो बैग चल रहा है सब घर, उसको जानते हैं घर में सूतना पसंद होगा, आराम से सूत के मूवी देख लेगा, वो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन बाहर घूमे नहीं जाएगा शादी के बाद, क्योंकि बड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। इसलिए शादी से पहले जितना घूमना हो घूम लीजिए। तो नाक छू दीजिएगा, सुर्पनखा क्या समझ के रखे हैं, मारते नहीं है जी आप। बहुत सीधा नहीं बनना है, ठीक है, टेढ़ बनना है। और इससे करें ना तो मारिए एकदम फटाक से, एकदम ऐसे इसलिए एक बार कस के, हाँ हिला दीजिए एकदम आदमी को ठीक है। अब देखिए एक चैप्टर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 क्लास में जो अगला जो है ना, वो भिन्न के बारे में है, दशमलव के बारे में है और परिमेय संख्या के बारे में है। तो परिमेय संख्या तो बात हाँ बताते हैं। परिमेय संख्या तो पढ़िए लिए थे, ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा, सुनिए थोड़ा सा। परिमेय संख्या तो पढ़िए लिए थे, दशमलव और भिन्न है। तो हमको ये बताइए कि भिन्न के बारे में और दशमलव के बारे में तो बेसिक क्लास में भी पढ़ना है। आप लोग क्या पढ़े हैं 7 क्लास में? आप लोग तो बहुत पढ़े हैं जी। कोई ऐसे वीर पुरुष या वीर महिला हैं जो पढ़े हुए हो? आप पढ़े हैं जी? पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? फ्रैक्शन और डेसिमल पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। भिन्न और दशमलव नहीं पढ़े हैं? अच्छा छोड़िए, बोलिए कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे? हाँ कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे, लाइए जल्दी। सर उचित गुणधर्मों से निम्नलिखित के मान, तो सर मेरा सेकंड नंबर है 6 नंबर का, 6 नंबर का दूसरा। यस देखिए बताइए इसमें कौन सा हम गुणधर्म अप्लाई करें? 8th क्लास का सवाल है, उचित गुणधर्मों के द्वारा इसको सरल करना है, इसको सॉल्व करना है। क्रम विनिमयता का लगाएं। क्रम विनिमयता में क्या करें? किसको किससे कॉमन करें? 7 और 5 को कॉमन करें, 4/5 को कॉमन करें, ठीक है। और तो कॉमन लेते हैं तो उसको क्रम विनिमयता बोलते हैं
साहचर्यता बोलते हैं ना, साहचर्य का नियम रहता है ना कॉमन वाला। ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे जो है ना ये दोनों को कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, कॉमन तो ले लेंगे, लेकिन वह हमको एक बात और बताइए, यहाँ पे दो तरह का मामला है। देखिए बीच में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, गुना में ये एक कनेक्शन है, गुना में ये दूसरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और ये तीसरा जो है जो मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है, ये 1, 2 और 3 वो ऐसा है जो गुना के रूप में जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जुड़ा हुआ है 3 को। ठीक है, तो अगर आप 7/5 कॉमन लीजिएगा ना तो इधर में से कॉमन लिया जाएगा, ए में कुछ होबे नहीं करेगा। और अगर कॉमन नहीं लीजिएगा भी तो समस्या है। इसको अगर आपकी बात अगर हम माने तो आप कॉमन लेके क्या कर सकते हैं, 7/5 करेंगे कॉमन, इधर बचेगा -3/2 और यहाँ बचेगा आपका +11/2, बाकी ये वाला -1/5 गुणे 3 ऐसे ही रहेगा। अब ऐसा हम कर भी दिए, क्या कोई फ़ायदा है? क्या फ़ायदा? कुछ ही कर रहे हैं जी, सर व्हाइट में पढ़ा के पढ़ा दिया? सर दिया तुम जैसे ही खोले अरे तो सब लाते कहाँ लेंगे, कभी गम लेके आना है, ये लेके आना, बैठना नहीं सब। तो पाउडर के फेर में रहते काहे लगे हैं, गजब आदमी है भाई। रखने का ढंग भी होता है, बटन मेरे पास भी है, मैं ढंग से नहीं रखता है। जैसे ही खोले पूरा अरे तो इसमें इसको नहीं डाल दिया है। ये खोले का है, एकदम पागल जैसे कर रहे हैं। दिया खोले सही में पीट देंगे हम। सर जब मांगते थे ना तब नहीं दिया, फिर बाद में से खोल के दे दिया के सब फालतू फालतू काम करते रहता है खाली। सर वाइटनर मिटाता हाथ से। क्या चीज? लगेगा बाबा। अब ठीक है छोड़िए, हो गया हो गया, ध्यान दीजिए आप। ए तरीके सर वहां स्टे ध्यान दीजिए सारे लोग, इधर फोकस कीजिए। आपका क्वेश्चन चल रहा है, इंपॉर्टेंट चल रहा है। हम देखिए चाहे तो सीधी सीधी बना के दिखा देते हैं, लेकिन हम इसका डिस्कशन करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। अब आप मतलब समझ में नहीं कीजिएगा तो फिर फायदा है। अब देखिए ये काम अगर हम करते हैं तो ऐसा करने से हमें कोई फ़ायदा दिखा? कुछ नहीं, और मुश्किल लग रहा है, तो ये करना फ़ायदेमंद नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं, क्या दिमाग लगा सकते हैं? क्या काट सकते हैं? हाँ, अगर कोई कट रहा हो तो उसको काटिए, लेकिन काटने वाला कोई है ही नहीं तो किसको काटिएगा? तो सोचिए क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाइए। गुना गुना को क्या कर सकते हैं? बोर्ड मास तरीके से गुना कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर देखिए सीधे सीधे सॉल्व तक कर ही सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट बात वो नहीं है, बात है गुणधर्म का इस्तेमाल कीजिए। सर वितरण नियम लगाते हैं। वितरण नियम तो लगाइए, फिर नहीं सूखे दीजिए, क्या लगाए थे? सूख तक आ रहा। आइए जल्दी से, चल रहा है क्वेश्चन और इस बीच में जाना है इधर उधर। ठीक है, क्या करें? सोचिए, दिमाग ले जरा जैसा अपना सब भूल भाल के बार थोड़ा सा कोशिश कीजिए निकालने का, ढूंढने का। सर कौन सा नियम बताया था? चार समृद्ध नियम। समृद्ध लगाने का कोई फायदा समृद्ध में का नहीं है, वो इसी बस नाम का है कि पूर्णांक को जोड़ेंगे तो पूर्णांक आएगा, उसका क्या मतलब है? उस रूल का थोड़ी इस्तेमाल है। हम देखिए इतना बताते हैं, आप साहचर्यता का नियम पकड़ लगाएंगे, ये अच्छी बात है, पकड़े अच्छा। अब हम बस आपको हिंट करते हैं, हमको बताइए कि हम इन तीनों में क्या कॉमन ले। एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, हम इन तीनों में एगो कॉमन करेंगे, एगो फ्रैक्शन कॉमन करेंगे। वो कॉमन फ्रैक्शन क्या होगा अब बताइए? -3/2 और 11/2। वो कॉमन लिवाएगा? कॉमन किसको बोलते हैं? जो तीनों में हो, तो वह तीनों में। अब तो भाई पता चलना चाहिए, इन तीनों में एक भिन्न है। हाँ। जो तीनों में है 1/5 एगो ना बताइए, दो को बताते। कोई ऐसा भिन्न जो तीनों में है? सर बस नीचे का है वो ऊपर का है। क्या 5/? तो 7/5 किए ना जी, ना कहाँ कुछ हुआ? 7/5 ये जगह ना है, बीच में कहाँ है? हम तो बतेबे करेंगे, लेकिन आप लोग बस दिमाग लगाइए थोड़ा सा, लगा सकते हैं, बहुत सिली चीज़ है। दो क्या बोला? पाउडर ना तेरी दू कौची करेंगे लेके कॉमन? दू है इसमें। अरे पाउडर का नाम खराब हो गया, आलतू फालतू बात है, हमको पाउडर पर ध्यान जाता है। बेचारा के साथ दुख है जीवन में। यही होता है नाम बनने का नतीजा। एक बार नाम फैल गया ना कि चोर है चोर है चोर है, तो कहीं चोरी होगा, पहले ओकरे घर में भागेगा साहब लवरा पकड़ के, वही चुराया होगा। वो नहीं चुराया होगा तो सब उन्हें पकड़ेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कुछ। मिला? हाँ। मिला जी? नहीं मिला? 1/5 तीनों में नहीं है, तो 7/5 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप लोग।
लिखे भी थे फिर सोच छूट गए। कहाँ चल गए थे जी? वहाँ नाला में हम क्या चल गए थे तुम? यहाँ पर नहीं थे? यहीं पे थे। अच्छा, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज था ना, बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि बहुत दूर से आ रहे हैं। ले सकते हैं 1/5 था कि नहीं? 1/5 सब में यहाँ से भी हिंट ले सकते थे कि भाई 1/5 तो यहाँ ये है, तो 1/5 सब में जाएगा। यहाँ भी नीचे 5 है, यहाँ भी नीचे 5 है, तो लिया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार काजी बोल रहे हैं कि जानते हैं? अब से पूछिए तो काय बोला ना कुछ नहीं। अरे आप थे भी नहीं ना, इसीलिए दिक्कत भी हो गया। नहीं आ रहा। देखिए अब ध्यान दीजिए, 1/5 इसमें से निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा -3/2। इसमें बचेगा, इसमें क्या बचेगा? इसमें बचेगा सिर्फ 3, क्योंकि 1/5 तो निकल लिया। ठीक है, अब 1/5 निकल तो एक और बात बताइए, यहाँ पे कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा क्या बचेगा? 0। 1 0 का तो बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे जो है ना लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देता है इस चीज़ में और गलती हो जाता है। यहाँ पे जो है ना आपका इसको यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 × 3। हालांकि गुना करेंगे तो 3 लिखाएगा, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे जोड़ रहता तो ऐसे परिस्थिति में इंसान अगर इस 1 पे ध्यान नहीं दिया ना तो 3 के 3 लिख देगा, जो कि गलती हो जाता है। होना चाहिए 4। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक। हाँ, प्लस रहेगा तो कॉमन थोड़ी दिखाएगा। मतलब ये कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं बस वैसा कि अगर गुना के बजाय अगर कहाँ कुछ और रहा ना, आपका बात सही है, वो इस क्वेश्चन में लागू नहीं हो रहा है, बट आने वाले और भी क्वेश्चंस के अंतर्गत में ऐसा होता है कि इंसान कॉमन ले लेता रहता है जोड़ या घटाओ, और कॉमन लिवाया तो यहाँ पे 1 रहेगा, इस चीज़ पर ध्यान नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलती हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा 1 × 3। अब इसमें आइएगा तो 11/2 और इंटू 7 ये बचेगा अंदर कॉमन। ठीक है, अब इससे करने से हुआ क्या? इससे करने से बड़ा हुआ कि थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा ये जो अंक है ना, नंबर है, थोड़ा छोटा हो गया। अब ऑपरेशन आपका थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको 1/5 किए, अब इसको कीजिएगा तो -7/21/2 -3। ठीक है, -3 पूरा का पूरा ही है, -3। हाँ, अब प्लस ही 7 ये 11 बचा है ना, तो 11 7 होता है 77/2। ठीक है, अब इसका हम लोग सिंपल सा, इन दोनों को आप चाहे भिन्न का जोड़ और इसको घटा दिया जाएगा, तीनों के साथ काम कर देंगे। ठीक है, अब इसके नीचे एक पे लगा सकते हैं। लगाइए ना, कोई रोका थोड़ी है, लगाए चाहे लगाए क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसका जो है एलसीएम दीजिएगा तो 2 आएगा, -21 3 दूनी 6 प्लस 77 होगा ऐसा। ठीक है, अब 1/5। ठीक है, 1/5 हम जानते हैं उल्टा लिखे के चक्कर में हम लिखते हैं ऐसे हैं, लेकिन इधर से लिखते हैं ना तो लाइट ठीक ठाक नहीं पड़ता है, इधर प्लस आप लोग बैठते हैं तो छिकाता है। ठीक है, लेकिन इसलिए हम इधर से प्रैक्टिस करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा लिखाता है बटा टाइप। खैर कोई बात नहीं, 2-4 दिन में हो जाएगा। अब देखिए घटाना है सबको, तो इसको घटाइएगा तो इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 6 और 1 7 यानी 27 हो जाएगा। 27 जो है इसमें से घटाइएगा तो 77 हो जाएगा, मतलब 50 बचेगा। यस सर। ठीक है, ये बचेगा 50/2 है ना। अब हाँ, ब्रैकेट में हम मिटा देते हैं, आप लोग अगला स्टेप में कर लीजिएगा काम। काट दीजिए। हाँ, ये आपका 5 10 50 2 5 10 बराबर कितना आया? 5 आ गया। ये हुआ सॉल्व करने का तरीका। अब जब इसको सॉल्व किए तो इसके बगल में लिखना भी पड़ेगा आप कौन कौन सा नियम अप्लाई किए। तो यहाँ पे आप अप्लाई किए साहचर्य नियम, है ना, साहचर्य नियम के द्वारा यहाँ पे आप साहचर्य नियम अप्लाई किए। ठीक है, और बाकी में कोई नियम तो नहीं अप्लाई किए, बाकी आप चाहते थे यहाँ पे क्रम विनिमयता कर सकते थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सब, ठीक है, हो गया काम खत्म। और बोलिए। वहाँ पे क्रम विनिमयता नियम कैसे किए? साहचर्य किए नहीं, चाहते तो कर सकते थे कि इसको यहाँ के बजाय यहाँ रख करके इसको इधर करके, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ा। सर वो तो किए नहीं ना, नहीं। ये करते तो फिर हाँ, तो अरे भाई बस बताए हुए ऐसा चीज़ कि वैसा भी हो सकता है। करते तो वैसे लिख देते हैं। हिस्ट्री पैटर्न याद है? रूटीन जब बनवाए थे ना तो ऐसे लिखे थे कि पहले ज्योग्राफी का चैप्टर खत्म होगा, फिर हिस्ट्री का एक चैप्टर, फिर उस पर पॉलिटी का एक चैप्टर, ऐसे चलेगा। तो बुक तो बुक नहीं भी लाएँ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हिस्ट्री से बात कर लीजिए क्या? हाँ, कर देते हैं। हो गया ना बात खत्म ना, तो हमारे मैथ का जो ये एक एक चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, 7 का भी और 8 का भी। ठीक है, मैथ का खत्म हो जाता है। अगला क्लास मैथ का जब करा जाएगा, हाँ जब करा जाएगा तो मैथ का अगला चैप्टर का शुरुआत करेंगे। ठीक है। साइज